दोस्तों, अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की बहुत ही बेकार शुरुआत होने के बाद में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने किस तरीके से अपने बल्लेबाजी के दम पर विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए और अपनी किस तरीके से हैरत अंगेज बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और क्या है मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक और रोमांचक चौथा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने एक बार फिर से टॉस हार गए और ऋषभ पंत लगातार 4 टॉस हार चुके हैं और एक बार फिर से भारतीय टीम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और जिसमें भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शानदार शुरुआत मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ईशान किशन ने तो अपनी शुरुआत से ही तेज तर्रार बल्लेबाजी करनी आरंभ कर दी और अपना खाता पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर चौके के साथ खोल दिया। लेकिन दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दबाव महसूस कर रहे थे, परंतु दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अपने ऊपर से दबाव को हटा दिया। परंतु लुंगी ने वापसी करते हुए दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को क्विंटन डिकॉक के हाथों 7 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला। परंतु तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर एक चौके की मदद से 4 रन बनाकर मार्को के द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और एम्पायर ने नकारा, परंतु विरोधी कप्तान ने रिव्यू लेकर फैसला आउट में तब्दील कर लिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान ऋषभ पंत आए और 5वें ओवर में लगातार ईशान किशन ने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े और इसी के साथ ही पावर प्ले में भारतीय टीम ने 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जिसके बाद पावर प्ले समाप्त होते ही गेंदबाजी करने एंड्रिक नॉजिया आए और पहली ही गेंद पर बाउंसर गेंद का इस्तेमाल करते हुए ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ईशान किशन 26 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए और शुरू की 4 गेंदों पर भी एक भी रन नहीं बना पाए और संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत का 16 रन के स्कोर पर केशव महाराज ने कैच छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद फायदा उठाते हुए हार्दिक पांड्या ने अगली लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे छक्के जड़ दिए और साउथ अफ्रीका की टीम पर जले पर नमक छिड़क दिया और जिसमें दोनों ही छक्के एक ही दिशा में लेंथ बॉल पर जड़े। तो वहीं 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर से फेल हो गए और गलती करते हुए एक बार फिर से गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और ऋषभ पंत आउट होने से पहले 23 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 17 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद पर प्रेटोरियस के हाथों कैच आउट हो गए और जीवन दान का फायदा भी नहीं उठा पाए और 81 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आए और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक को बिना खाता खोले जीवन दान मिल गया और रन आउट होने से बच गए। लेकिन 16वें ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया और 16वें ओवर में गेंदबाजी करने एंड्रिक नॉजिया आए और उनको एक ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए और जिसमें पहली और तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने चौके जड़े। तो वहीं ओवर की समाप्ति हार्दिक पांड्या ने एक करारे चौके के साथ करी और ओवर में 15 रन बटोरे। जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने केशव महाराज आए और उनको भी दिनेश कार्तिक ने रिमांड पर ले लिया और ओवर में 3 चौके जड़े, जिसमें पहली गेंद पर चौका तो वहीं तीसरी गेंद पर एक और चौका और चौथी गेंद पर 2 चौके लगा दिए और जिसमें चौथी गेंद पर चौका स्विच हिट के रूप में लगाया गया और ओवर में 13 रन बटोर लिए। तो वहीं 18वें ओवर में गेंदबाजी करने जैसे ही प्रेटोरियस आए, पहली ही गेंद पर उनका स्वागत घुटनों पर बैठकर एक करारा छक्का जड़ते हुए बल्लेबाज ने किया और वहीं इस ओवर को और भी ज्यादा खतरनाक आगे लगातार 2 चौकों के साथ बनाया और ओवर से 16 रन निकाले और अगला ओवर करने लुंगी आए और पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इनका स्वागत छक्के के साथ किया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या तबरेज शमसी के हाथों कैच आउट हो गए और आउट होने से पहले
पहले हार्दिक पांड्या ने 31 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 46 रन की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए तो दूसरी तरफ से दिनेश कार्तिक लगातार पिटाई कर रहे थे और ओवर में 13 रन आए। जबकि आपको बता दें कि जिसके बाद अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने प्रेटोरियस आए और पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने छक्के के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला अर्धशतक पूरा किया T20 का। और इसके बाद अगली ही गेंद पर अर्धशतक जमाने के बाद 26 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर बेंडर हुसैन की हाथों आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने हर्षल पटेल आए और पारी की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़कर भारतीय टीम को 169 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और साउथ अफ्रीका की टीम को 170 रन का बड़ा लक्ष्य दे दिया। जिसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डिकॉक आए और तेम्बा बाउमा आए और वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। और इस तरीके से 5वें ओवर में विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव आ गया और ओवर की 5वीं गेंद पर क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने बेंडर हुसैन आए और तेम्बा बाउमा के चोटिल होने पर क्रीज पर प्रेटोरियस आए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में आवेश खान ने दूसरी गेंद पर प्रेटोरियस को बिना खाता खोले 6 गेंदों पर आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने हेनरिक्स क्लासेन आए और इसी के साथ ही पावर प्ले में 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन गए। दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करी है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।